सबसे पहले एक जयकारा लगाते हैं, बोलिए जय पुष्कर आज की। आप लोग पुष्कर तीर्थ पधारे हो, पुष्कर चलो, पुष्कर चलो। पुष्कर जी का यहाँ कोई मंदिर नहीं है, ना मूर्ति है, ना प्रतिमा, ना उसका कोई प्रतीक पुष्कर है। पुष्कर नाम जो है वो जल का नाम पुष्कर है। गंगा यमुना सरस्वती नाम से विख्यात हुए जल का नाम है, उसी प्रकार पुष्कर भी नाम इसी जल का नाम पुष्कर है। और इसी के पीछे यात्री लोग इस नगर को, शहर को पुष्कर जी के नाम से शहर को जाना जाता है। हिंदू धर्म में हम लोग 33 कोटि देवी देवता मानते हैं। उसमें से 3 प्रमुख भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान शिव का धाम काशी बनारस है, भगवान विष्णु का धाम बोध गया बिहार। सतयुग में भगवान ब्रह्मा जी का तीर्थ पुष्कर बना है। भगवान ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ? जब भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन कर रहे थे तो भगवान नारायण के नाभि में से कमल का पुष्प निकला। उसी कमल के पुष्प से भगवान ब्रह्मा जी का जन्म या उत्पत्ति हुआ है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना करने के पश्चात उनको मन में विचार आया कि मेरा एक तीर्थ होना चाहिए मृत्युलोक पे, जहाँ पे बैठ के मैं यज्ञ कर सकूं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में कमल का पुष्प लेके ब्रह्मलोक से मृत्युलोक पे पुष्प गिराया। 7 ब्रह्मांड का परिक्रमा लगाता हुआ पुष्प सामने बना हुआ आपको मंदिर नजर आ रहा है। यहाँ आके पुष्प गिरा। पुष्प गिरने पे जल का उत्पत्ति हुआ। जल का नाम पड़ जाता है पुष्कर। पुष्कर का हम लोग संधि करें पुष्प प्लस कर। पुष्पक को बोला जाता है संस्कृत में फूल को, फ्लावर, और कर संस्कृत में कहा गया है हाथ को। इन दोनों को मिला के इस तीर्थ का नाम पड़ जाता है पुष्कर, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथों द्वारा कमल के पुष्प गिराने पे इस तीर्थ का नाम पड़ जाता है पुष्कर। 5 मुख्य सरोवर माने गए हैं जो पवित्र माने गए, तीर्थ के बराबर माने गए। वो है मान सरोवर जो चाइना के अंदर है वर्तमान में, और कटाक सरोवर जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान के अंदर है। दूसरा पंपा सरोवर जो साउथ के अंदर है, नारायण सरोवर, और 5वां पुष्कर सरोवर। पुष्कर सरोवर सत्युगम केवलम पुष्करम, सत्युग का केवल एक ही तीर्थ बना है, वो केवल पुष्कर बना है। इसी के बाद में धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, तीर्थ और बनते गए, मनुष्य जन्म लेते गए। भगवान ब्रह्मा जी का नया नाम पुष्कर बना। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि यज्ञ करने के लिए, सृष्टि यज्ञ में 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला शुभ मुहूर्त का होना चाहिए, तभी हम लोग शुभ कार्य करते हैं। दूसरा अपना धर्म पत्नी का होना चाहिए, जिसकी शादी हो जाती है, गृहस्थी हो जाता है, अपने पत्नी संग यज्ञ स्थली पे लेके बैठा जाता है, वो यज्ञ को संपन्न कराया जाता है। भगवान ब्रह्मा जी की 2 पत्नी है। पहला पत्नी का नाम माता सावित्री है, जब भगवान ब्रह्मा जी से रूठ के क्रोधित होकर ऊपर पहाड़ी पे जाके विराजमान हो गई, जहाँ सावित्री माता का मंदिर बन गया। दूसरा भगवान ब्रह्मा जी के साथ में यज्ञ कर रही है, ये वेद माता गायत्री है, जो हम लोग घर पे बैठ के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। यह भगवान ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी कहलाती है। भगवान ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष बैठ के पुष्कर में तपस्या की। सतयुग में 5 दिन का शुभ मुहूर्त निकल के आता है। वह मुहूर्त निकला है कार्तिक महीने में देव उठनी एकादशी से लगा के पूर्णिमा तक, जो दीपावली के 10 दिन बाद में आता है। ये जो पुष्कर का जो मेला लगता है, आपने कभी नाम सुना होगा, वो इसी सरोवर का मेला लगता है। 5 दिन का मेला यहाँ हर साल सालाना मेला लगता है। भगवान ब्रह्मा जी अपने बड़े पुत्र नारद मुनि को कहते हैं कि माता सावित्री जी को यज्ञ में लेके आए, यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। माता सावित्री जी को बुलावा भेजते हैं नारद मुनि के द्वारा। नारद जी को मन में विचार आ जाता है, मैंने सभी देवी देवता में झगड़ा करवाया है, आज अपने माता पिता के बीच झगड़ा नहीं कराऊं तो कलयुग में मुझे नारद जी के नाम से कौन जानेगा। इसलिए नारद मुनि जाते हैं, माता सावित्री जी से कहते हैं, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में सभी देवी देवता लोग आ रहे हैं, आप अकेले आओगी शोभा नहीं पाओगी, आप 16 श्रृंगार करके आइएगा, गाजे बाजे के साथ में यज्ञ में पधारिएगा। सावित्री माता 16 श्रृंगार करने में व्यस्त हो जाती है, और नारद मुनि अपने पिता जो ब्रह्मा जी के पास में आके कहते हैं कि माता जी गृह कार्य में लगी हुई है, उनको आने में थोड़ा विलंब हो जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जी विचार करते कि हजारों वर्ष के बाद में कोई शुभ मुहूर्त निकल के आया है, और अगर ये हजारों वर्ष के बाद में शुभ घड़ी आई है, अगर ये शुभ मुहूर्त निकल गया तो आने वाले सतयुग में हजारों वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है और तीर्थ का कोई मान्यता नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी के 2 द्वारपाल है, सुरपति इंद्र भगवान, धनपति कुबेर भगवान। इन दोनों को कहते हैं किसी कुंवारी जाति की स्त्री को लेकर आने के लिए उनके साथ में बैठ के यज्ञ को शुरू कर सके। दोनों कुंवारी कन्या ढूंढने जाते, उनको एक कन्या मिलती है गाय चराती हुई, वो उस कन्या को लेके आते हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास में, शादी करने के लिए बैठा देते हैं। सभी देवी देवता यज्ञ में पधारते हैं, वो भगवान ब्रह्मा जी का वहीं विरोध शुरू हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, आप देवलोक के देवता भगवान हो, वह साधन से मनुष्य कन्या है, इसलिए उस स्त्री का शुद्धिकरण करने के लिए कामधेनु गाय को बुलाया जाता है। उस कामधेनु गाय के मुख में उस स्त्री को सबसे पहले हरा चारा बनाते हैं। चारा बना के उस
कामधेनु गाय के मुख में 3 दफ़ा चारा खिलाया जाता है, पीछे से 3 दफ़ा गोबर के रूप में निकाला जाता है। उससे गोबर को मंत्रोच्चार द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है और इस देवी का नाम पड़ता है गाय प्लस त्रिगायत्री। यह गायत्री मंत्र का जो सर्वप्रथम उच्चारण हुआ है वो हमारे यहाँ पुष्कर से हुआ है और यह गायत्री माता का जन्मभूमि पुष्कर माना जाता है। किसी पराई स्त्री को विराजमान देख लेती है, इसलिए पहला पत्नी माता सावित्री जी को क्रोध आ जाता है और क्रोध में भगवान ब्रह्मा जी को 2 श्राप देती है। पहला श्राप देती है, हे ब्रह्मदेव, हे जगत पिता, आपने सृष्टि का निर्माण किया है, आपने सृष्टि के नियम को बनाया है और आपने इस सृष्टि के नियम को तोड़ा है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि विश्व दुनिया जगत में पुष्कर के सिवा ना कोई आपका तीर्थ बनेगा, ना ही कोई आपका मंदिर बनेगा। इसलिए भगवान ब्रह्मा जी का एकमात्र ये पुष्कर तीर्थ कहलाता है और एक ही भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर बना है जो विश्व के अंदर चतुर्मुखी यानी 4 फेस वाले भगवान ब्रह्मा जी वहाँ विराजे हुए। दूसरा श्राप यह दिया कि हे ब्रह्मदेव, आपने हमारा गृहस्थ जीवन खराब किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि कोई भी घर गृहस्थी वाला व्यक्ति ना कभी घर पे आपका पूजन करेगा, ना मंदिर मूर्ति का आपका कभी पूजा अर्चना होगा। घर पे हम लोग सभी देवी देवता की मूर्ति फोटो रखते, अगरबत्ती उतारते, पूजा करते, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी हम गृहस्थी वाले व्यक्ति के हाथों से कभी घर पे पूजे नहीं जाते। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी के मंदिर दर्शन करोगे, मंदिर में भी आपके हाथों से दान दक्षिणा, पूजा अर्चना, अगरबत्ती जलाना, नारियल चढ़ाना, ये सब चीज़ें निषेध है। मंदिर में केवल 2 हस्तक है और 1 मस्तक है। भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर में केवल दर्शन किया जाता है। सावित्री माता ने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप दिया तो भगवान ब्रह्मा जी ने माता सावित्री से कहा कि आपने मुझे श्राप तो दिया है जिसके लिए मैंने तीर्थ का उत्पत्ति किया, अगर कोई मेरा पूजा ही नहीं करेगा तो तीर्थ का क्या मान्यता रहेगा। इसलिए माता सावित्री ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपका दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन आपको वरदान जरूर दे सकती हूँ। तो भगवान ब्रह्मा जी को ये वरदान दिया कि ब्रह्म रूपेण पुष्कर, आपका जो स्वरूप माना जाएगा निराकार, वो जल को माना जाएगा। जो भगवान ब्रह्मा जी का जो स्वरूप है वो जल सरोवर है, जो जल का नाम है पुष्कर। भगवान ब्रह्मा जी का जो मेला लगता है पुष्कर का मेला, वो इसी सरोवर का मेला लगता है। यात्री लोग जो भी पुष्कर आता है सबसे पहले सरोवर का स्नान करते हैं, सरोवर का बैठ के यहाँ पूजा किया जाता है, भगवान ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन कर पुष्कर तीर्थ यात्रा मंगल करते हैं। सरोवर के चारों ओर बने ये 52 घाट है। नगर में कुल मिला के 1000 मंदिर है। यात्री लोग मुख्य 3 काम से पुष्कर पधारते हैं। पहला कार्य, किसी घर में कोई गुजर जाता हो उसकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। त्रेता युग में भगवान राम को 14 साल का वनवास हुआ था। भगवान राम अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने पुष्कर आए, बालू मिट्टी के पिंड बना के पिंडदान किया और राजा दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पुष्कराज से हुआ। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी मिलता है। जिन यात्री लोगों के पास में श्राद्ध करने का समय नहीं होता है वो अपने पितरों को जल श्रद्धांजलि करते हैं, यानी तर्पण करते हैं। घर के पितर पूर्वज होते हैं वो भी आस लगाते हैं हमारे घर से कोई जाएगा किसी तीर्थ में मुझे जल दे के आएगा। इससे 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तीसरा कार्य, जो राजी खुशी घूमने फिरने के हिसाब से आने वाला यात्री लोग, जैसे आप लोग आए हो, मंदिर जाते हैं, मंदिर में दर्शन किया जाता है। यह बाहर जगह जगह संस्था का दुकान बना है। पति पत्नी जोड़े से आता हो, अपना प्रसाद का प्लेट का थाली लेता है। प्रसाद 20 रुपये का प्लेट का थाली का चार्ज है। पीछे में बना ये ब्रह्म सावित्री माता का घाट है। इसी ब्रह्म सावित्री माता के घाट पर बैठ के सरोवर पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। प्रसाद ब्राह्मण द्वारा चढ़ाया जाता है। दान दक्षिणा जो है वो 52 घाट हजारों मंदिरों का एक ही जगह संस्था बना हुआ है। एक ही जगह दान दिया जाता है। उसी दान का आपको यहाँ रस्सी मिलता है। 4 प्रकार का भोग लगता है। कोई अन्न दान करता है, कोई मीठा लड्डू का करता है, कोई पितरों के निमित्त खीरपूड़ी का भोग लगाता है। तो भगवान ने सक्षम बनाए तो 56 भोग लगाते हैं। उसी भोग का आपको यहाँ रस्सी मिलता है। आपके देने से, यहाँ आने से 2000 ब्राह्मण परिवार का घर खर्चा आपके यहाँ देने से चलता है, क्योंकि आप लोग हमारे धर्म के माता पिता माने जाते हैं। हमारा तो काम है बताना, समझाना, करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका आत्म श्रद्धा हो, आत्म भाव हो तो करना, वरना ये मत कहना कि मेरे कहने से किया गया। यह पुष्कर जी आने का महत्व है। बोलिए पुष्कर जी महाराज की।